जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसके बीच में हम लोग लिखेंगे कि स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, और इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज है। ठीक है, अब देखते हैं यानी दो वेक्टर के बीच यानी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का यह चीज आप स्टार्टिंग से हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट, सपोज कीजिए लेट वेक्टर ए एंड ठीक है वेक्टर बी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, was denoted by was denoted। देखिए अब इसको कैसे डिनोटेट करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, इसको यानी डॉट प्रोडक्ट में कैसे डिनोटेट करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट बी को जब हम लोग डिनोटेट करेंगे तो अब देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं या डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है। ठीक है, तो देखेंगे सपोज कीजिए लेट, यहाँ लिखेंगे लेट सपोज कीजिए वेक्टर ए इक्वल्स टू कोई भी वेक्टर है। देखिए ये आई कैप है आ प्लस सपोज कीजिए 3j कैप आ प्लस 4k कैप। ये एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे एग्जांपल। ओके, अब ये एक कोई वेक्टर है एंड कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर क्या है, सपोज कीजिए माइनस आई है आ प्लस 3j है आ प्लस k है। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई आ प्लस 3j आ प्लस 4k। ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका डॉट, और यहाँ हो जाएगा माइनस आई आ प्लस 3j आ प्लस k। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आप देखिए डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आई के साथ मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर आई डॉट ये और इक्वल्स टू, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आई डॉट आई यानी ये इसके आगे कुछ नहीं है तो -1 है, तो -1 का कोफिशिएंट यानी आई का कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट -1 और इस आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यानी 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2। अब बोलिएगा आई कहाँ गया, तो देखिए यहाँ एक चीज हम लोग क्या होता है आई डॉट आई आर इक्वल्स टू जे डॉट जे आर इक्वल्स टू के डॉट के। ठीक है, इतना इक्वल्स टू कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या आया -2 आया। अब -2 इंटू यदि -2 इंटू 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 होगा ना। यानी अगर ये सेम का डॉट रहेगा, सेम कहने का मतलब यदि आई है अगर वो आई से ही डॉट हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यहाँ जैसे कि यहाँ जे है और जे से ही उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। के भी के साथ होगा तो उसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे अगर ये इस तरह का सिचुएशन रहे तो क्या होगा, जैसे यहाँ आई डॉट है। ठीक है, ये एक हम लोगों का बन गया ये फॉर्मूला। यदि हम लोगों का यहाँ आई डॉट और यहाँ जे होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब देखिए ये आई और जे यानी दोनों क्या है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, यदि दोनों के अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग से अगर डॉट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए के डॉट जे कर दीजिए या के डॉट आई कर दीजिए तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यदि सेम रहा तो उसका वैल्यू 1। अगर डिफरेंस का डॉट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ ये आई के साथ होगा तो क्या है, उसका कोफिशिएंट को कर देना है। इसके आगे क्या है, प्लस है। अब ये देखिए इसके जे का कोफिशिएंट क्या है 3 है और यहाँ भी जे का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा ना। और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है 4 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ तो 1 है। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी यहाँ 4 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ये डॉट हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 13 में माइनस ये वाला 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ आई डॉट बी इक्वल्स टू हम लोगों का कितना हो जाएगा 11 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये आंसर हो गया तो अब ये हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट तो निकल गया, लेकिन अब दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट के मेथड से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ। अब ये इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टरों के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के मेथड से हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि ओ और ए कोई क्या है, ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई मान लिया वेक्टर ए है, और एक वेक्टर ए और यहाँ ओ और बी के बीच में ये क्या है, कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी नॉन जीरो वेक्टर, यानी कोई भी ये दोनों क्या है, कोई नॉन जीरो वेक्टर है। तो दोनों के बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, अब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है हम लोगों का, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो ये होता है, देखिए यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। तो आप हम लोगों को ये वाला याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोगों का ए और बी के बीच का वेक्टर यानी एंगल निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट के मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालने इससे पहले वाला वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का कैसे होता है तरीका। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम यहाँ ये लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताइए, तो cos थीटा ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा ना, cos थीटा इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, देखिए ए डॉट बी, अब बाय में हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो जाएगा, तो हम लोगों का cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। अब हम लोग ये भी अब माइंड में ये रखिए या ये याद रखिए, इसमें से कुछ दिया रहेगा आप लोगों को और आप लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जो अभी हम लोग निकाल के देखेंगे। ठीक, अब सपोज कीजिए एक नंबर में क्या है कि इफ थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, देन तब क्या होगा रिजल्ट, देखिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तब क्या होगा, इसमें हम लोग पुट करेंगे। चलिए ये इक्वेशन 1 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए और यहाँ क्या है आपका बी इक्वल सॉरी, और यहाँ हो जाएगा कितना cos, और थीटा इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू यानी 0 होता है। ठीक है, और इतना और मल्टीप्लाई अगर हम 0 कर दें, और 0 को किसी भी चीज से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलता है, 0 ही मिलता है ना। यानी कोई भी नंबर रहे अगर 0 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने बड़े से बड़ी संख्या को क्या कर देता है, वो 0 कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ ए डॉट बी इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिला 0। तो इससे हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, तो यदि ए डॉट बी यदि हम लोगों का क्या हो गया 0 आ गया, तो इससे हम यदि ये क्या है वेक्टर ए और वेक्टर एक दूसरे पर कैसा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर ना, तब ना 90 डिग्री हुआ है। आप ही बताइए जब 90 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री यानी ऐसे देखिए, सपोज कीजिए यहाँ देख लीजिए ए है, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर, यहाँ के बीच का डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये तो कुछ बना रहा था, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी होगा, 60 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री भी होगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो और कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि हम लोगों को ए डॉट बी यदि 0 आ गया तो हम यह कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कभी कभी हम लोगों को यह प्रूव करने क्वेश्चन देगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, आपको प्रूव करना है, कुछ दिया रहेगा यानी मैग्नीट्यूड दिया रहेगा या ए डॉट बी दिया रहेगा, और अब हम लोगों को बोला जाएगा कि आप इसको प्रूव कीजिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये 90 डिग्री। ठीक है, लंबवत कब होता है 90 डिग्री में ना। तो यदि हम लोग ए डॉट बी इक्वल्स टू यदि हम लोग 0 प्रूव करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोगों का परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज हम लोग याद रखेंगे कि जब भी हम लोगों को परपेंडिकुलर प्रूफ करने कहा जाए तो हम लोग क्या करें, सबसे ए डॉट बी क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू यदि हम 0 प्रूफ हो गया तो लास्ट में लिखेंगे सो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर दिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ठीक है, यदि अब अगर यहाँ 2 नंबर में लिखते हैं, यदि थीटा यहाँ इफ मतलब यदि इफ थीटा इक्वल्स टू पाई मतलब कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देन तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देन तो यहाँ लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट बी आर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का cos 180 डिग्री। ठीक है, अब cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 होता है। ठीक है, यह देखिए -1। अब ये कैसे, यहाँ बहुत लोगों को 180 डिग्री को यदि माइंड में नहीं रहे तो उसका निकालने का तरीका ये है, देखिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये भी। ठीक है, चलिए यदि हम लोग cos 180 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री आप प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 180 ना होता है। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं यदि cos 90 डिग्री प्लस थीटा होता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? याद आ रहा है कुछ? थीटा का काम करेगा, ये एंगल थीटा का काम करेगा, ये एंगल क्या करेगा? थीटा का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे, देखिए तो क्या होगा, यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा आगे, और ये cos है तो 90 डिग्री की वजह से क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो हम लोगों को यहाँ क्या मिल रहा है? आगे माइनस होगा, आगे माइनस, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का साइन 90 डिग्री। ओके, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? ऑलरेडी माइनस है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। तो देखिए हम लोगों का क्या मिला, ये -1 हुआ। अब -1 से किसी भी चीज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? वह सारे के सारे की चीज को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बनाए तो क्या होगा? जैसे यहाँ लिखेंगे इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन तब रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर ए और सॉरी मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, और यहाँ लिखेंगे cos 0 डिग्री। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री मतलब क्या हो जाता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 मतलब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और इंटू ये हो जाएगा 1, और 1 से किसी भी चीज को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो सेम आ जाता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं आता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग देखें क्या, 90 डिग्री कब होगा? यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये हम इसी को ये कह सकते हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ यदि 180 बनाएगा तो क्या होगा? माइनस, और यदि 0 डिग्री बनाए तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे, फिर चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ, अब हम लोग कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज एक देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आप इसको कैसे देखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ के अकॉर्डिंग ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ वेक्टर ए है, और यहाँ क्या है? डॉट है, वेक्टर ए और डॉट, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज का हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब ये हो गया, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यह हो जाएगा, ये एक प्रॉपर्टीज हो गया, और यहाँ प्रॉपर्टीज दूसरा, यानी दूसरा नंबर में प्रॉपर्टीज क्या है? लेमडा। लेमडा मतलब क्या है? वेयर लेमडा इज एनी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब लेमडा क्या हो सकता है? यानी 1 2 3 पर कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, और उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग यानी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, जैसे कि ये लेमडा है, लेमडा ए डॉट, ये वेक्टर बी है, लेमडा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो इस चीज को यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ, यानी स्केलर प्रोडक्ट, और इक्वल्स टू, यानी आप मल्टीप्लाई में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रोडक्ट, ये देखिए प्रॉपर्टीज 3 है, यदि वेक्टर ए डॉट बी है तो इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, ठीक है, दोनों का क्या होता है? दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, यदि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट ए इक्वल्स, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होता है। चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट, यानी कोई एग्जांपल, यानी एंगल से रिलेटेड कोई एक पहला एग्जांपल देखते हैं। यानी एग्जांपल ये 13 है, लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ये पहला एग्जांपल बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड्स 1 and 2। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली, एंड व्हेन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है? 1 है, यानी हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हम लोगों को एंगल निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्व, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, अब क्या क्या गिवन है थोड़ा देखते हैं। एज गिवन दैट, यहाँ लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना? 1। ओके, और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को गिवन है 2, और यहाँ हम लोगों को गिवन है एंड ए डॉट
ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, एंगल, थीटा को एंगल मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ओके, टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ हम लोग जानते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले प्रूव किए थे, इतना इक्वल्स टू ये हो जाएगा हम लोगों का cos थीटा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हम ये लिख सकते हैं, यानी cos थीटा इक्वल्स टू, देखिए तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। अब बोलिए cos, अब हम लोग ये कह सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल्स टू, cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियन में π/3। चलिए अब इस चीज को देखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos π/3। तो cos π/3 मतलब क्या है, यदि इसको सॉल्व करेंगे, यदि इसका वैल्यू तो यही ना होता है, तो cos क्या है, काटिएगा नहीं इसको, cos यानी cos फंक्शन नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है, अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इधर देखिए, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/3 मीन्स ये कितना निकला, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आप इसका, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये एग्जांपल 14, इससे पहले हम लोग एग्जांपल 13 कर चुके थे। अब देखते हैं एग्जांपल 14 में क्या कहा जा रहा है। देखिए एग्जांपल 14 में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी अब हम लोगों को दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वो दोनों के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को एंगल निकालने से पहले हम लोगों को दो चीज की जरूरत होगी, क्या, ए डॉट वेक्टर बी और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे सॉल्व यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन दैट, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू आपका क्या है, देखिए आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ओके। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, इसका कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। देखिए तो कितना निकला, यह हो जाएगा कितना 1 + 1 + 1 यानी यह √3 हो गया, ठीक है। तो यह हम लोग ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब हम लोग बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो बी का मैग्नीट्यूड भी सेम इसी टाइप से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √, क्या है, वेक्टर बी यहाँ, यानी आई का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी ये इसका भी मैग्नीट्यूड 3 हो गया, ओके। अब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट निकालेंगे ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर यहाँ से देख लेंगे, यहाँ है आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस के कैप, ओके। और यहाँ डॉट, और यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आई डॉट बी इक्वल्स टू, इसका कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, प्लस माइनस -1 और प्लस -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो, यानी इसको अगर सोल्यूशन किया जाए तो हम लोगों को मिलेगा 1 + 1 माइनस कट जाएगा, यानी -1 रिजल्ट आ गया। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इनटू cos थीटा, ये हम लोग पढ़े। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का ए डॉट इंटू बी डॉट, और यहाँ हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए डॉट बी, कितना हो जाएगा, ए डॉट बी हम लोगों का -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, और इसका क्या हो जाएगा, ये है ए का मैग्नीट्यूड √3 और इंटू ये हो जाएगा √3।
तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और ये हो जाएगा -1/3। ओके, अब ये हो जाएगा हम लोगों का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का थीटा निकल गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसी टाइप का क्वेश्चन अब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 में क्या कहा जा रहा है, देखिए भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 5i माइनस j माइनस 3k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू i के प्लस 3j माइनस 5k के, और देन सो दैट द वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b आर ए परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है कि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी ये दोनों क्या करना है, ये दोनों हम लोगों को दिखाना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे है, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ठीक है। और ये कैसे 0 होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालिए और a माइनस बी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा सॉल्व, यहाँ लिखिएगा एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, वेक्टर a इक्वल्स टू आप देख लीजिए यहाँ है 5i माइनस j माइनस 3k, ठीक है। एंड वेक्टर b इक्वल्स टू आपका है i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी, तो वेक्टर a प्लस बी, ठीक है। तो क्या होगा, वेक्टर a कितना है, यहाँ देखिएगा 5i माइनस j माइनस 3k, ओके। अब प्लस यहाँ एक हो गया, और वेक्टर b क्या है i माइनस आपका ये 3j यहाँ प्लस है माइनस 5k, ओके। चलिए अब इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स टू ये 5i आई के साथ जुड़े, तो ये है i और यहाँ 5i, तो ये हो जाएगा 6i, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो हो जाएगा आपका प्लस 2j, और ये माइनस 3 और ये माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -8k, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग को कहा गया। अब हम लोग निकालेंगे, इसके बाद क्या होगा, हम लोग ये चीज निकालेंगे वेक्टर, यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालते हैं। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग निकालेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कैसे निकलेगा। वेक्टर a क्या है, वेक्टर a यहाँ है हम लोगों का 5i माइनस j माइनस 3k, और माइनस यहाँ है हम लोगों का वेक्टर b i प्लस 3j माइनस 5k, ओके। चलिए अब इसका माइनस निकालते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b और इक्वल्स टू 5 माइनस i, ये हो जाएगा हम लोगों का 4i माइनस j और माइनस 3, तो हो जाएगा ये हम लोगों का 4j माइनस 3 और माइनस 5, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस, तो ये प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 2k, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब दिखाते हैं, यानी ये चीज को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि वेक्टर a प्लस बी और डॉट करके दिखाएंगे कि वेक्टर a माइनस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट ये होगा, यानी इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी परपेंडिकुलर है वेक्टर a माइनस बी पर, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे पर अपने आप में परपेंडिकुलर है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर a प्लस बी क्या निकला हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ है हम लोगों का 6i प्लस 2j माइनस 8k। चलिए अब यहाँ लिखेंगे डॉट, और यहाँ i a माइनस, यह हो जाएगा हम लोगों का 4i माइनस 4j, यह है हम लोगों का 4j प्लस 2k, ठीक है। अब चलिए इस चीज को करें, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b और इक्वल्स टू ये 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24, और यहाँ प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो यह हो जाएगा आपका -8, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यह हो जाएगा आपका -16। अब यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 8 और ये 16 कितना हो जाएगा, ये 24 माइनस ये भी तो 24 हो गया। अब हम लोग ये कह सकते हैं आसानी से कि वेक्टर a प्लस बी
वेक्टर ए प्लस बी और डॉट वेक्टर ए माइनस बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो आ गया, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो। और यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, और ये परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर, ठीक है। यही हम लोगों को दिखाना था, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रोजेक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं, ये चीज को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी एंगल का जो प्रॉब्लम था इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं एंगल क्या है। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी। अगर वेक्टर ए ऑन बी रहेगा प्रोजेक्शन, ठीक है, तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादा लैंग्वेज नहीं करेंगे और ज्यादा लेंदी भी नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट यानी इस चीज को क्या करेंगे, कैसे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यानी इस टाइप का ये हो जाएगा, यानी ओ भी एक कोई वेक्टर है, और यानी यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर क्या माने हैं, ये वेक्टर ए है, और ओ से ए तक, सॉरी ये बी है ना, ओ से बी क्या है, वेक्टर ए, और ओ से ए क्या है, वेक्टर बी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा, वेक्टर यानी प्रोजेक्शन निकलना है, प्रोजेक्शन यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि ऑन देख, यहाँ ये आपका की पॉइंट है, क्या है ये, की पॉइंट इसलिए इसको बोलते हैं, यानी यही आपका, यानी जो है ना, ये चीज अगर आप समझ जाते हैं तो ये प्रोजेक्शन में आपका प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑन के बाद क्या है, आपको ये चीज रखना है, ऑन के बाद क्या है, बी। तो यहाँ देखिए जब प्रोजेक्शन इसका निकालते हैं ऐसे, यानी प्रोजेक्शन निकालें, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए ऑन के बाद जो रहेगा ना जो वेक्टर, उसी का आप नीचे क्या कर देना है, उसी का आप मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। ऑन के जो बात जस्ट बात में रहेगा जो वेक्टर, उसी का क्या कीजिएगा आप, उसी का नीचे में मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यानी वेक्टर ए डॉट या वेक्टर बी डॉट इक्वल्स टू, ये दोनों सेम ही होता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये चीज आप अगर उल्टा कर दीजिएगा तो फिर प्रोजेक्शन गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, ऑन के बाद जो रहेगा ना उसी का नीचे क्या कर देना है, प्रोजेक्शन यानी मैग्नीट्यूड लगा देना है। अब देखिए ऊपर में ये हो जाएगा कि वेक्टर ए तो आगे है तो इसको आगे लिखिए, ठीक है। और ये तो यही है हम लोगों का क्या, प्रोजेक्शन निकलने का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लैंग्वेज अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि लेट कि ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर ए और ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है। और क्या लिखेंगे, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बस हो गया, इतना लिखिए, ज्यादा नहीं। और आप ये चीज कर सकते हैं, तो इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ये प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए आप हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं कुछ, चलिए ठीक है। चलिए हम लोग इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल्स टू आपका गिवन है यहाँ कि 2i प्लस 3j प्लस 2k, और ऑन यहाँ देखिए यही हम लोगों का क्या है, की पॉइंट है, यही हम लोग ऑन के बाद कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर, तो इसी का नीचे क्या देना होगा, यानी मैग्नीट्यूड। तो ये क्या यहाँ कहा जा रहा है कि ऑन द वेक्टर बी इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए सबसे पहले ये हम लोगों को देखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहां लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और नीचे क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए का क्या है, यहाँ है आपका, यानी 2i प्लस 3j प्लस 2k हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या है यहाँ, वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस k, ठीक। और नीचे मैग्नीट्यूड करना है किसका, बी का, तो बी क्या है, बी का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 और प्लस 2 का कोफिशिएंट, और यहाँ 1 का कोफिशिएंट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए ये और ये 2 हो जाएगा, यानी इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, और यहाँ 2 है। तो इस चीज को हम लोग समझ जाएंगे, यहाँ देखिए, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा √1 प्लस 4 प्लस 1, और इक्वल्स टू क्या है, ये देखिए, तो ये और ये क्या है 4 और ये 6 कितना हो जाएगा 10, और नीचे हम लोगों का क्या आ रहा है रिजल्ट, ये देखिए ये हो जाएगा 5 6 7, तो
सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, देखिए यहाँ हम लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए, यानी ये 4 और 4 और ये कितना हो गया, 4 और 1 हो गया 5 और ये 6, तो यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग क्या करना हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये 10 ओपन ये √6 है ना, तो √6, अब यहाँ देखिए √6 को क्या करें, √6 और इसको ऊपर नीचे ये देखिए √6 से कर देंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इधर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10 ओपन ये ऊपर में √6 हो गया, नीचे हो जाएगा 6। अब 5 ये देखो 2 का टेबल से क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा ये हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ देखिए तो 5 और ये √6 हो गया, नीचे 3, ठीक है, तो इतना यूनिट हो जाएगा। चलिए हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालना हम लोग समझ गए होंगे शायद, ठीक है, आप समझ गए होंगे प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक प्रोजेक्शन समझ गए होंगे, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले इससे और क्या क्या होगा उस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद दोस्तों।